तो महाराजगंज के नौतनवा से सामने आई ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि मानवता पर एक करारा तमाचा है। नेपाल की मासूम नाबालिग बच्चियां, जिन्हें बड़े सपनों का झांसा देकर भारत लाया जा रहा था, लेकिन असल मंशा थी उन्हें सौदेबाजी के बाजार में धकेल देना। इन मासूमों को भारत के बड़े शहरों में बेचने की तैयारी हो रही थी और मोहरा बनाई गई एक और लड़की, जो खुद भी शिकार है लेकिन अब जरिया बन चुकी थी। शुक्र है कि एसएसबी, पुलिस और मानव तस्करी विरोधी यूनिट की सतर्कता से एक बड़ा सौदा आखिरी वक्त पर टूट गया। लेकिन ये सवाल अब और भी जोर से उठता है कि कब तक मासूम बचपन इस घिनौनी धंधे की भेंट चढ़ता रहेगा और कब तक ये ट्रैफिकिंग गैंग सरहदों और सिस्टम के बीच से निकलते रहेंगे। इसी को लेकर देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। मानव तस्कर सक्रिय है। इसका उदाहरण हम आपको बता दें कि पिछले दिनों 47 नेपाली युवतियों को दिल्ली से रेस्क्यू कर नेपाल पहुंचाया गया। उसके बाद 2 दिन बाद ही एक नाबालिग लड़की को भारत से नेपाल में ले जाया जा रहा था। और बीती रात की अगर हम बात करें तो 2 लड़कियां जो कपिलवस्तु की रहने वाली हैं, वो नेपाल से निकलती हैं और भारत में पगडंडियों के रास्ते पहुंचती हैं। पूरा वाकया अगर हम आपको बता दें कि नाबालिग एक लड़की 14 साल की रहती है और एक लड़की बालिग रहती है। दोनों लड़कियां जब बॉर्डर पर आती हैं तो नेपाल की एक लड़की जो नौतनवा में रह रही थी, वो उस लोगों को लिवाने के लिए पगडंडियों के रास्ते, दूसरे रास्ते वो भारत में प्रवेश करवा देती है। वजह यह है कि अगर मुख्य मार्ग से आप आएंगे तो एसएसबी पूरी तरह से यहाँ चौकस दिखाई देगी, चाहे वो हर आने जाने वाले पर पैनी नजर बनाए हुए है। यहाँ पे कोई भी आ रहा है उसका आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जा रहा है। इस वजह से वो इस रास्ते से ना आकर के दूसरे रास्ते से भारत में प्रवेश कर गई। उसके बाद लड़की के परिजनों ने जब नेपाल के स्वयंसेवी संस्था से संपर्क किया तो वो लोग भारत में एसएसबी, पुलिस और यहाँ के स्वयंसेवी संस्था से संपर्क किया। उसके बाद एसएसबी और पुलिस सक्रिय हो गई और उन लड़कियों को बीती रात नौतनवा के एक मोहल्ले से बरामद कर लिया। लड़कियों को वापस नेपाल सुपुर्द कर दिया गया उनके परिजनों को। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि जिस हिसाब से मानव तस्करी महाराजगंज जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ एसएसबी पूरी तरह से चौकन्नी रहती है, हर आने जाने वाले पर नजर रखती है, वहीं दूसरी तरफ अब वो मानव तस्करी पर भी ध्यान देता हुआ दिखाई दे रहा है। यह हम आपको कैमरे में दिखा दे, कोई भी व्यक्ति अगर नेपाल से भारत में प्रवेश कर रहा है तो उसका बाकायदा आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जा रहा है। चेक करने के बाद ही उनको भारत में प्रवेश दिया जा रहा है। और बात करें अगर हम उस दिशा में जाएंगे तो वहां भी एसएसबी तैनात है और वो नेपाल में अगर कोई जा रहा है तो उनका भी आइडेंटिटी कार्ड बाकायदा चेक किया जा रहा है कि ये कौन है और कहां जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई नाबालिग लड़की इस रास्ते से नेपाल में प्रवेश करती है तो उसका पूरी तरह से एसएसबी जांच पड़ताल करती है। इसी कारण से वो लड़की इस रास्ते से ना करके पगडंडियों के रास्ते उस पार गई थी। लेकिन एसएसबी की मुस्तैदी, पुलिस की मुस्तैदी ने उस लड़की को फिर बरामद करके वापस